नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे फौजी और एक बुढ़ा दंपति के साथ बनी घटना पे। सालों से बर्फ की चादर ओढ़े खड़ी हिमालय की चोटियां ठंडी हवाओं में गूंजती, अनजान और मंदिर की घंटियों की मिश्रित ध्वनि और उन सब के बीच बसा एक छोटा सा पहाड़ी गांव। यही था उत्तर कश्मीर का वह इलाका जहां सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। उस टुकड़ी में शामिल था एक जाबाज जवान जिसका नाम हम यहाँ अर्जुन राणा रखेंगे। अर्जुन उत्तराखंड के एक साधारण किसान परिवार से था। बचपन से ही उसने कठिनाई देखी थी, पर उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए करुणा रही। ड्यूटी उसके लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, वह इससे राष्ट्र सेवा और मानवता की सेवा मानता था। उस दिन सुबह बर्फ हल्की हल्की गिरी रही थी। पहाड़ों की ढालों पर धुंध लिपट हुई थी। अर्जुन अपनी नियमित गश्त पर निकला था। उसके साथ दो और साथी जवान थे, लेकिन थोड़ी दूरी पर वह अकेला आगे बढ़ गया। रास्ता कच्चा था, किनारे किनारे सूखी झाड़ियाँ और लकड़ियों के ढेर पड़े थे। तभी उसकी नज़र एक झुकी हुई कमर पर पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कांपते हाथों से सूखी लकड़ियों बटोर रहा था। उसके कपड़े इतने फटे हुए थे कि ठंडी हवा सीधे उसके शरीर को चीरती जा रही थी। अर्जुन कुछ क्षण उसे देखता रहा। बर्फ के काहे बूढ़े के सिर पर गिर रहे थे, पर वह माना उनकी परवाह किए बिना लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। अर्जुन का दिल पिघल गया। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, बाबा, इतनी ठंडी में आप यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, घर में सुलह चलाना चाहूँ, बुढ़िया इंतजार कर रही होगी। अर्जुन ने देखा कि बूढ़े के होठ सूखे थे, चेहरा पीला था। उसने जेब से अपना छोटा सा बिस्किट पैकेट निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, पहले खा लीजिए। बूढ़े ने बिस्किट हाथ में लिया, पर तुरंत मुंह तक नहीं ले लिया गया। उसकी आंखों भर आई। उसने धीमे से कहा, मैं खा लूँगा बेटा, पर बुढ़िया भूखी होगी, यह उसे दे दूँ। यह सुनकर अर्जुन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में इस कस की लिया हो। इतनी गरीबी, इतनी मजबूरी, और फिर भी अपने से पहले पत्नी की चिंता। उसने पूछा, आपने आज कुछ खाया नहीं? बूढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की। कल से नहीं, पर कोई बात नहीं, आदत है। अर्जुन ने तुरंत फैसला किया। उसने अपने साथियों को बुलाया और बुढ़े से उसके घर चलने को कहा। थोड़ी दूर पर एक टूटी फूटी झुपड़ी थी, जिसकी छत टीन की थी और दीवारों में जगह जगह दरारें थी। अंदर एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी, बेहद कमजोर, वहाँ सचमुच भूखी थी। अर्जुन ने अपनी जेब से बाकी बच्चे बिस्किट और चॉकलेट निकालकर उन्हें दिए। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। घर में राशन का एक दाना तक नहीं था। उसने तुरंत अपने यूनिट के कैंप में फोन किया और अपने कमांड से स्थिति बताई। कमांडर ने अनुमति दी कि मानवता के नाते जो भी संभव है मदद की जाए। उसी दिन अर्जुन और उसके साथियों ने बाजार जाकर चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मसाले, कंबल और ज़रूरी दवाएं खरीदी। इतना सामान कि पूरे साल भर की चिंता खत्म हो जाए। जब वे ट्रक भरकर राशन लेकर लौटे तो गांव के लोग भी हैरान थे। अर्जुन ने खुद अपने हाथों से राशन पर घर के अंदर रखा। बूढ़ा व्यक्ति बार बार उसके पैरों पर झुकने की कोशिश करता था, पर अर्जुन उसे रोक देता। उसने कहा, बाबा, आप हमारे बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए। बस गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि सेना सिर्फ सुरक्षा नहीं करती, बल्कि दिल भी रखती है। बूढ़े दंपति के चेहरे पर जो सुकून आया, वह अनमोल था। बूढ़ी महिला ने कांपते हाथों से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान तुझे हर खतरे से बचाए। अर्जुन मुस्कुराए दिया, पर उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह दुआ उसके लिए कितनी जरूरी साबित होगी। उस रात जब वह अपने बंकर में लौटा तो उसके मन में ही वही दृश्य घूमता रहा। बूढ़े का बिस्किट न खाना, यह कहना कि
बुढ़िया भूखी होगी। अर्जुन ने अपने डायरी में लिखा, आज समझ आया कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि इंसानियत में है। लेकिन कश्मीर की वर्दियों जितनी खूबसूरत है उतनी ही संवेदनशील भी। अगले ही हफ्ते खुफिया सूचना मिली कि पास के जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे हुए थे। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। अर्जुन को भी उस टीम में शामिल किया गया। ऑपरेशन से एक दिन पहले वह फिर उस बूढ़े दंपति से मिलने गया। वह देखना चाहता था कि सब ठीक है या नहीं। घर में जब अब सूला जल रहा था, बूढ़ी महिला के चेहरे पर थोड़ी रंगत लौट आई थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी वजह से अब सर्दी से डर नहीं लगता। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, बस दुआ करते रहिए। बूढ़े ने उसके हाथ पकड़ लिए। तुम्हारे लिए हर रोज दुआ करते हैं। अगले दिन सुबह ऑपरेशन शुरू हुआ। घना जंगल, बर्फ से ढकी जमीन और चारों ओर सन्नाटा। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। मुट्ठी भीड़ तेज हो गई। अर्जुन और उसकी टीम बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। दुश्मन संख्या में ज्यादा थे पर भारतीय जवानों का हौसला ऊंचा था। अर्जुन आगे बढ़कर अपने साथी को कवर दे रहा था। तभी एक गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द हुआ पर उसने परवाह नहीं की। उसने अपनी पोजीशन बदली और जवाबी फायरिंग जारी रखी। आखिरकार ऑपरेशन सफल रहा। आतंकवादी मारे गए पर अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसे तुरंत हेलीकॉप्टर से बेस अस्पताल से जाया गया। गांव में खबर पहुंची कि मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ है। बूढ़े दंपति ने जब नाम सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी महिला ने कांपते स्वर में कहा, हे भगवान, हमारे बेटे को कुछ न हो। बेस अस्पताल के बाहर ठंडी हवा अब भी चल रही थी पर बूढ़े दंपति के दिल में उससे कहीं ज्यादा ठंड उतर चुकी थी। गांव के एक लड़के ने किसी तरह गाड़ी का इंतजाम किया और दोनों को शहर तक पहुंचाया। बूढ़ी अम्मा पूरे रास्ते भगवान का नाम जपती रही, जबकि बूढ़ा व्यक्ति बार बार उसी दिन को याद कर रहा था जब जवान अर्जुन राणा ने उन्हें एक बिस्किट दिया था और फिर पूरे साल भर का राशन घर में रखवा दिया था। उन्हें लगता था जैसे वह उनका खून का बेटा हो। अस्पताल के बाहर जब उन्होंने सेना की गाड़ी खड़ी देखी तो बूढ़े के कदम खड़खड़ाने गए। अंदर वार्ड में डॉक्टरों की टीम अर्जुन का इलाज कर रही थी। गोली उसके कंधे को सूरते हुए निकल थी। काफी खून बह रहा चुका था पर डॉक्टरों ने समय रहते ऑपरेशन शुरू कर दिया। घंटों का इंतजाम मानो सदियों जैसा लग रहा था। बूढ़ी अम्मा ने अस्पताल की ठंडी फर्श पर बैठकर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा कि हे मालिक, जिसने हमें भूख से बचाया उसे मौत से बचा ले। बूढ़े की आंखों में आंसू थे पर वह खुद को संभाले हुए थे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा है, खतरा टल गया है, लेकिन कुछ दिन निगरानी में रखना होगा। यह सुनते ही बूढ़ी अम्मा रो पड़ी, इस बार दुख से नहीं, राहत से। कुछ घंटों बाद उन्हें दूर से ही अर्जुन को देखने की अनुमति मिली। वह बेहोश था, कंधे पर पट्टियां बांधी थी, चेहरे पर हल्की पीली झलक थी पर सांसें स्थिर थी। बूढ़े ने दूर से ही हाथ जोड़ लिए और फुसफुसाया, बेटा, हमने कहा था ना कि हमारी दुआ तेरे साथ है। ऐसा लगा मानो अर्जुन की उंगलियों हल्की सी हिली हो। अगले 2 दिन पूरे गांव में यही चर्चा थी। सेना के अधिकारियों ने भी बूढ़े दंपति की हालत और अर्जुन की इंसानियत की कहानी सुनी। उन्होंने गांव में मेडिकल कैंप लगाने का निर्णय किया ताकि और ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। अर्जुन का नाम अब सिर्फ एक जवान का नाम नहीं रहा बल्कि मानवता की मिसाल बन गया था। तीसरे दिन अर्जुन को होश आया। उसकी पहली नज़र खिड़की के पास खड़े बूढ़े दंपति पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, बुढ़िया, आप लोग यहाँ? बूढ़ी अम्मा पास आकर बोली, बेटा, तू हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अर्जुन की आंखों में नम हो गए। उसने महसूस किया
कि वह सचमुच अकेला नहीं है। कुछ हफ्तों के इलाज के बाद अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि अब वह सुरक्षित है, बस आराम जरूरी है। छुट्टी मिलने से पहले उसने एक अच्छा जताए वह फिर उसी गांव जाना चाहता था। सेना की अनुमति से वह स्मिथ ड्यूटी पर वापस लौटा। जब वह गांव पहुंचा तो पूरा इलाका उसका इंतजार कर रहा था। बच्चों ने फूलों की माला पहनाई, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। बूढ़े दंपति के घर का चूल्हा अब रोज जलता था और उनके चेहरे पर स्थायी मुस्कान लौट आई थी। अर्जुन ने गांव के बीच खड़े होकर कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, इंसान होने का फर्ज निभाया है। अगर हम एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी सर्दी, कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता। उसके शब्दों में सच्चाई थी। उस दिन के बाद गांव में एक नई शुरुआत हुई। सेना और ग्रामीणों के बीच भरोसा और मजबूत हुआ। बूढ़े दंपति हर सुबह अर्जुन के लिए दुआ करते और अर्जुन जब भी गश्त पर निकलता उसे उस बिस्किट की याद आती, वही छोटा सा पल जिसने सब बदल दिया था। कश्मीर की ठंडी वर्दियों में उस दिन एक गर्म कहानी जन्मी थी, एक जवान की जिसने सिर्फ गोली से नहीं बल्कि दया से भी लड़ाई जीती थी। और यह कहानी यही संदेश छोड़ गई कि असली वीरता सिर्फ दुश्मनों को हराने में नहीं बल्कि किसी भूखे को रोटी खिलाने में भी होती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए।